नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला अपना बेसिक कंप्यूटर जो एमसीक्यू है उसका सेशन रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंप्यूटर के जो भी टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन होंगे सारे। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन के साथ। तो चलो, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और जनरल जो एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए, तो सबसे पहला, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कौन है यहाँ पे। वो है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी आंसर राइट होगा। बताइए, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम था वो था आईनेक। क्या नाम था? आईनेक, जो इलेक्ट्रॉनिक एक कंप्यूटर था। तो इस आईनिक की फुल फॉर्म ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आईनिक जो था पहला कंप्यूटर का नाम था। आईनिक का आविष्कार ध्यान रखें, आईनिक INIAC जो कंप्यूटर है इसका जो आविष्कार है वो कब हुआ था? यहाँ पे ये हुआ था 1945 में, और ये जो था पहला कंप्यूटर था। ये हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। विंडोज क्या है बताइए? तो विंडोज जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? फोर्थ का सी आंसर राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और ऑपरेटिंग, ये तीनों जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर के टाइप है। क्या टाइप है ये सॉफ्टवेयर के टाइप है। और सॉफ्टवेयर प्लस यहाँ पे ध्यान होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही क्या बनता है? कंप्यूटर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कंप्यूटर का। हार्डवेयर वो जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंदर कैटेगरी ध्यान रखनी है, सबसे पहली इनपुट, सेकंड ध्यान रखनी है आउटपुट, और थर्ड ध्यान रखनी है सीपीयू। तो ये हार्डवेयर के टाइप हो गए कि हार्डवेयर कौन कौन सा है? इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? तो कंप्यूटर की जो है पंचम पीढ़ी, मतलब 5 पीढ़ियां हैं। तो यहाँ पे 5 आंसर राइट रहेगा। और पांचों पीढ़ियों में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? पांचों पीढ़ियों में आपको कंपोनेंट के बारे में ध्यान होना चाहिए। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। क्या ध्यान रखना है? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। सेकेंड जनरेशन में आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर का यूज होता था। थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में VLSI, और 5 जनरेशन में ULSI। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर था? सिद्धार्थ कंप्यूटर था जो भारत में सबसे पहले बनाया गया। बताइए दोस्तों, 7 का सही आंसर बताइए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि आपको दोस्तों पता होना चाहिए RSSMB बोर्ड में जो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं। और आपको एक CPCT का जो जुलाई मंथ में एग्जाम होने वाला है उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और IA के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 के, जो सितंबर मंथ में होंगे एग्ज़ाम, तो ये उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सही आंसर डी रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अभी हमने 5 पीढ़ी पढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या यूज होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। थर्ड जनरेशन में IC का यूज होता था। और फिफ्थ जनरेशन में प्रोसेसर का यूज होता है। तो सही आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे ध्यान रखें, सी आंसर राइट रहेगा, वैक्यूम ट्यूब। बताइए 9th, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज होता है। सही आंसर 9th का भी क्या रहेगा? बी रहेगा दोस्तों। फिर आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का यूज किया जाता है दोस्तों। 11 क्वेश्चन क्या बना सकता है? वो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोर्थ जो पीढ़ी होती है कंप्यूटर की, उस पीढ़ी में कौन सा यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम CPU कहते हैं।
पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का ध्यान रखें, पीसी के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक प्रोग्राम काउंटर भी होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर भी होता है। तो यहाँ पे 12 का हम जो भी है आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर भी दे सकते हैं या प्रोग्राम काउंटर। तो चलो पीसी का यहाँ पे सही आंसर हम रखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। ध्यान रखें, सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो लेजर जो होता है ये प्रिंटर में यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 14 का जो आंसर राइट होगा वो होगा यहाँ पे प्रिंटर। और प्रिंटर से ध्यान रखना है, प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों? हार्ड कॉपी कहा जाता है दोस्तों इसको। और स्कैनर का यूज होता है स्कैन करने के लिए। और स्कैन में आपको ध्यान रखना है कोई भी डॉक्यूमेंट, और इसके आपको ध्यान रखना है टाइप। स्कैनर के टाइप कौन कौन से? सबसे पहला OCR ध्यान रखना है, OMR स्कैनर के बारे में ध्यान रखना है, BCR के बारे में और MICR के बारे में। तो यहाँ पे 4 टाइप के स्कैनर हो गए। नेक्स्ट, और ये जो कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट यूनिट है। कौन सी यूनिट है? कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है। और पेन ड्राइव जो होता है एक स्टोरेज रिमूवेबल डिस्क होता है। कौन सा? पेन ड्राइव। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी? आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन अपने बाहर आती है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करते हैं तो अंदर जाता है, माउस से क्लिक करते हैं तो अंदर जाता है, प्रोजेक्टर से पर्दे पे प्रिंट होता है, बाहर मूवी देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर पे दिखाई देता है, माइक्रोफोन से आवाज़ जो अंदर माइक से अंदर जाएगी। तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों सी रहेगा, प्रोजेक्टर। बताइए निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी? इनपुट डिवाइस मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे अंदर जानी चाहिए। तो अंदर जाने वाली इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें। तो मॉनिटर से डिस्प्ले बाहर आता है, प्रोजेक्टर से बाहर आता है, प्रिंटर से बाहर आता है, और स्कैनर से क्या होता है? अंदर जाता है डेटा। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा दोस्तों इसका। बताइए नेक्स्ट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्न में से इमेज फाइल का फॉर्मेट क्या है? तो इमेज फाइल फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये जो 4 दे रखे हैं ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो इससे हमको फाइल फॉर्मेट के बारे में पता चलता है ये फाइल किससे रिलेटेड है। तो MP4 दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वीडियो से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और JPG आपको पता होना चाहिए, फोटो से रिलेटेड है या इमेज कह सकते हैं। और MP3 आपको पता होना चाहिए, ऑडियो से रिलेटेड है। तो इमेज के लिए कौन सा हो गया फिर यहाँ पे? JPG। सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा दोस्तों। बताइए .mp4 फाइल फॉर्मेट है, तो ये जो MP4 फाइल फॉर्मेट है तो ये किसका है? वीडियो का। सही आंसर यहाँ पे सी रहेगा दोस्तों। JPG का फाइल फॉर्मेट JPG हो सकता है, PNG हो सकता है, GIF हो सकता है, JPEG हो सकता है, ये फोटो के जो भी एक्सटेंशन होते हैं। ऑडियो के ध्यान रखना, MP3 हो सकता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट 90 नंबर, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको वो बताना है। तो गूगल क्रोम तो एक ब्राउज़र होता है, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। एंटीवायरस जो होता है ये वायरस को हटाने के लिए यूज किया जाता है। यूट्यूब एक सोशल हो गया। और विंडोज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही आंसर डी रहेगा दोस्तों। बताइए 20, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है वो बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है वो बताना है, तो लाइनेक्स, MS-DOS और विंडोज़। तो ये तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। DBMS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 का। बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होता है? तो बाइनरी जो होता है वो होता है 0 और 1। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर होते हैं 0 और 1। तो सही आंसर 21 का ए रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों CPU को। किसको कहा जाता है? CPU। यहाँ पे रैम और रोम जो दे रखी ये दोनों जो होता है मेमोरी होती है। और ये जो मेमोरी होती है कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। याद रखें दोस्तों। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर रहेगा दोस्तों ए। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज थी ये कब की गई थी? 1946 के अंदर की गई दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ जो बेसिक कंप्यूटर के। तो नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।